देखिए, जब एमपीएमएलए कोर्ट बना है तो हम अखिलेश यादव जी से ये उम्मीद तो करते हैं कि कम से कम न्यायालय को तो बख्श दें। हम्म। न्यायालय भी कह रहे कि हम, क्योंकि हम इस जात के हैं इसलिए न्यायालय में उनके साथ गलत हो रहा है। सरकार गलत कर सकती है ना। अब हम जुडिशरी को भी, अभी अखिलेश यादव के चाचा जी ने एक बात कही थी कि छोटे मोटे जज इस देश में आग लगा देंगे, हाँ। वो भी बात ठीक नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि न्यायालय में कुछ कमियां नहीं होंगी, जरूर होंगी। हम्म। न्याय, क्योंकि वहां भी मनुष्य ही बैठे हैं। हम्म। तो मनुष्य निर्मित किसी भी व्यवस्था में कोई कमी हो सकती है। हम्म। जब आप सत्ता में आप रिफॉर्म की कोशिश करें या हम्म। आप जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आंदोलन करें, हम्म। लेकिन जो अभी स्टेब्लिश व्यवस्था है हम्म। जुडिशरी की, उसमें माना जाता है कि भाई जज साहब ने एक निर्णय दिया है, वो निर्णय ठीक है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी संस्था गई है, समाजवादी पार्टी की भी गई है, हम्म। लेकिन इसलिए थोड़ा कही है कि वो छोटी जाति के हैं या मुसलमान हैं। दूसरी बात, अभी तो समस्या सुभाषपा के साथ भी आएगी। सुभाषपा क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन में है हाँ। और भाजपा वहां से चुनाव लड़ने की भी इच्छा में है, तो अभी सुभाषपा ये बताए कि अगर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी तो क्या वो चुनाव भाजपा के साथ लड़ेगी। दूसरा, भी भाजपा के साथ तो अंसारी परिवार के संबंध है। जिस तरह से अंसारी परिवार को भाजपा हाईलाइट करती है, गुंडा राज का एक सिंबल बताती है, हाँ। तो सुभाषपा कैसे एडजस्ट करेगी? क्या हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग होगी? क्योंकि सुभाषपा ने एक अपना स्टैंड ले लिया, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, यानी वो उस परिवार के साथ है जिस हम्म। परिवार को भारतीय जनता पार्टी कतई पसंद नहीं करती। तो हम्म। इस समय बड़े पेच है। हम्म। सपा के पास तो स्पष्ट क्लियरिटी हो, वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इससे संबोधित कर रहे हैं, कोई हम्म। भी ऐसा मौका के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, भले उसे चाहे न्यायालय के ऊपर हमला करना पड़े, हम्म। जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे। हम्म। आज की जो चर्चा है, इससे भी समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने में फायदा होगा। लेकिन सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी को इस समन्वय को अंसारी परिवार के साथ जोड़ के रखने में निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज महसूस करेगी, क्योंकि अंसारी परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी कतई सहज नहीं हो सकती। और तीसरा, मऊ में जो हमारी मेरे पास जो खबरें हैं हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है, तब सुभाषपा का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल सर्वेश जी, आपके हिसाब से क्या अब ये माने? इस उपचुनाव में हम्म। सुभाषपा अंसारी परिवार के अब्बास अंसारी को खड़ा करने की जुगत में है, या अब्बास अंसारी साइकिल से चुनाव लड़ेंगे? हम्म। मेरे अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है हाँ। कि संभवतः अब्बास अंसारी छड़ी नहीं, टेक्निकली वो छड़ी के चुनाव से लड़े थे। तो यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक अभी द्वंद्व आएगा कि राइट। अगर सुभाषपा को टिकट मिलती, क्योंकि भाजपा वहां चुनाव लड़ चुकी है, जीती या हारी। हम्म। सुभाषपा तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी ना, हम्म। तो सुभाषपा का दावा बन सकता है, हम्म। जैसा हमारे पत्रकार भाई ने कहा था। लेकिन हाँ। भाजपा भी वहां चुनाव लड़ रही है, हालांकि जब से मऊ में आज तक कभी वो जीती नहीं है, हाँ। लेकिन भाजपा वहां चुनाव लड़ रही है। तो बड़ा पेच फंसेगा कि भाजपा क्या चुनाव खुद लड़ेगी, सुभाषपा को लड़ाएगी, पहला। दूसरा, अब्बास अंसारी साइकिल से लड़ेंगे या छड़ी से लड़ेंगे अगर चुनाव होता है? मेरी राजनीतिक समझ कहती है वो छड़ी से नहीं, साइकिल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो हो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम्म। वो जो सुभाषपा के नेता नहीं है। हम्म। टेक्निकली वो चुनाव लड़े थे, तो बड़ा गुत्थम गुत्था है, बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी का की लड़ाई है। हम्म। धार्मिक जो वोट बैंक है मुस्लिम, उसकी लड़ाई भी है। हम्म। सुभाषपा चाहती है कि वो सीट मजबूत बनी रहे, उसके पास रहे, साथ में जो पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक है अंसारी बंधुओं के नाम पर उनके पास भी आ जाए। और समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं के नाम पर जो उनका अपना ओरिजिनल हम्म। ओरिजिनल ब्रांड तो सुभाषपा का नहीं है ना, हम्म। अंसारी ब्रांड वो तो सपा का है। हम्म। तो यहाँ बहुत सारे खेल आएंगे। मैं मानता हूं कि अगली जो लड़ाई होगी हम्म। उसमें मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के भी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी। और मैं ये बात क्लियर देख पा रहा हूं कि अब अंसारी बंधु साइकिल से चुनाव लड़ेंगे और सुभाषपा को अपना नया प्रत्याशी खोजना शुरू कर देना चाहिए। शायद जो अब्बास अंसारी है वो छड़ी से चुनाव न लड़े और वो साइकिल पर जाए। तो बहुत सारे राजनीतिक उठापटक अभी इसमें दिखाई देगी, और गठबंधन में भी इसका फर्क आएगा जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंसारी परिवार से बहुत असहज महसूस करती है। अब कितना फर्क आएगा, अगर फर्क नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी समझौता करती है, तो उसे इस बात को बताने में बड़ी दिक्कत होगी 2027 में कि वो माफिया राज के खिलाफ बहुत सख्ती से लड़ी थी, क्योंकि अंसारी बंधु के ऊपर एक ठीकरा माफिया राज का। बिल्कुल सर्वेश जी, आपको भी ये लगता है? कमेंट ठीक है सर। आप राघवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। आलोक जी 20 सेकंड्स प्लीज।
बस मैं अपना कोर्स करेक्शन करना चाहता हूँ। उस समय मैंने अब्बास अंसारी कोई कैंडिडेट कहा था, मैंने कहा वो कहना ये चाहिए कि अंसारी परिवार से था, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। अंसारी परिवार से समाजवादी पार्टी में रहेगा, अब्बास अंसारी की टिकट जाने पर वो नहीं रहेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मऊ की सीट है, इसमें इतना सिंपल नहीं है। मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ कहती है भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, क्योंकि घोषी उपचुनाव में सुहेलदेव पार्टी की ताकत हमने देखी थी। ठीक है। राजभर जी स्वयं लगे थे और अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाए थे। तो राजभरों की जितनी पकड़ थी वो घोषित चुनाव में दिखाई दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों के अनुसार भी सुहेलदेव पार्टी के साथ ये कह सकती है कि हमारा कैंडिडेट लड़ेगा और आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि हमने आपके कैंडिडेट को घोषित चुनाव में आपके समर्थन को देखा है और आपका समर्थन बहुत सक्रिय रूप से सक्सेस नहीं रहा। घोषित चुनाव में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी। ठीक है आलोक तो मेरा मानना है कि बहुत सारे परिवर्तन अभी दिखाई निश्चित तौर पर।